अचानक से सैलाबी रेला जो है वो आता है और इनको मौका ही नहीं मिल पाता कि ये वहां से भाग के इस दरिया से बाहर निकल आए। इनको नहीं पता था कि ये मिट्टी का टेला जो है ये ज्यादा देर तक यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि पानी जब स्पीड से आता है तो वो नीचे से सब चीजें काट देता है। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये मिट्टी का टेला जो है ये कम होता गया और आखिरकार ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से पेश है। ये फैमिली बेबस खड़ी है। अब पाक आर्मी की जानिब से यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है और सिर्फ एक बाबा जी जो कि इस फैमिली के सरबराह हैं और दो बच्चे जो हैं सिर्फ उनको बचा लिया गया है, और जो बाकी लोग हैं उनमें से 5 लोगों की डेड बॉडीज जो हैं उनको वहां से निकाल लिया गया है और बाकी लोगों की डेड बॉडीज जो हैं उसको तलाश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज सुबह बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। डस्का सियालकोट की एक फैमिली के 18 लोग जो कि स्वात जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सैरो तफरी के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जो अभी तक हमारे पास इतला मसूल हुई है उसके मुताबिक एक वालिद जो कि इन बच्चों का बाप है और 2 छोटे बच्चे जो कि अभी तक रेस्क्यू कर लिए गए हैं, और जो बाकी पूरी फैमिली है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। अब जैसे ये वाक़या पेश आया, इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आज इनका आखिरी दिन है और ये यहाँ पे आए तो एंजॉय करने हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी का खात्मा जो है वो हो जाएगा। अब ये फैमिली जो है ये अपने होटल से निकलती है सुबह और नाश्ता करने के लिए दरिया के पास वाक़या एक ढाबे पे आती है और वहाँ पे आके प्लान करती है कि यहाँ पे हमने नाश्ता करना है। और नाश्ते के बाद ये उस टेले पे जाते हैं और उस टाइम जो दरिया की सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन अचानक से सैलाबी रेला जो है वो आता है और इनको मौका ही नहीं मिल पाता कि ये वहाँ से भाग के इस दरिया से बाहर निकल आए। कोशिश तो सब लोग करते हैं कि अपनी जान जो है वो बचाई जाए, लेकिन इन लोगों ने रेला देखा भी, रेला इनकी तरफ आया भी, इन्हें था कि हो सकता है कि अभी ये गुजर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये उस टेले पे मौजूद रहे और वहाँ पे इंतज़ार करते रहे कि हो सकता है कि कोई हमारी मदद को आए, लेकिन रेले का पानी इतनी स्पीड से गुजर रहा था कि कोई पास ना आ सका और आखिर फिर 1.5 से 2 घंटे ये वहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये मिट्टी का टेला जो है ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि पानी जब स्पीड से आता है तो वो नीचे से सब चीज़ें काट देता है। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये मिट्टी का टेला जो है ये कम होता गया और आखिरकार ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से पेश है। ये फैमिली बेबस खड़ी है, इनकी जो बेटियां हैं वो भी बेबस खड़ी हैं और वालिद, बच्चा और बीवी जो है वो भी एक साइड पे बेबस खड़े हैं और देख रहे हैं, अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि हमें कोई बचाने के लिए आएगा, क्योंकि दूसरी जानिब बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि वीडियोज़ जो है वो बना रहे थे कि इन लोगों के साथ ये सारा वाक़या जो है वो पेश आया। और वही वीडियोज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो वीडियोस भी वायरल हैं। अब पाक आर्मी की जानिब से यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है और सिर्फ एक बाबा जी जो कि इस फैमिली के सरबराह हैं और 2 बच्चे जो हैं सिर्फ उनको बचा लिया गया है, और जो बाकी लोग हैं उनमें से 5 लोगों की डेड बॉडीज जो हैं उनको वहां से निकाल लिया गया है और बाकी लोगों की डेड बॉडीज जो हैं उसको तलाश किया जा रहा है। अब इस ऑपरेशन में जो है वहाँ की इंतजामिया जो है उन्होंने साथ नहीं दिया, यहाँ पे भी पाक आर्मी को आना पड़ा। पाक आर्मी के जो जवान हैं वो वहाँ पे आए हैं और उन्होंने ऑपरेशन किया है और वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की। 3 लोग जो हैं वो तो बच गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो नहीं बच पाए, उनकी जो बॉडीज हैं उनको भी निकाला जा रहा है। ये जो फैमिली है इनका ताल्लुक डस्का सियालकोट से है और अब तक की जो इतलात हमें मसूल हुई हैं इसके मुताबिक ये सिर्फ फैमिली जो है सैलाबी रेले में नहीं बही, इसके अलावा 75 लोग जो कि मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से वहाँ पे खुशियाँ मनाने, वहाँ पे सैरो तफरी करने के लिए गए थे, वो भी इस रेले में बह चुके हैं। लेकिन ये जो फैमिली है ये प्रोमिनेंट हुई है और सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस भी वायरल हैं, क्योंकि इनकी वीडियो जो बनाई गई और उसमें ये फैमिली बेबस दिखाई दी गई और ये फैमिली जो है वो देखती रही कि कोई हमें बचाने आएगा। अब देखा जाए तो इसमें कौन कसूरवार है, किसको इसका मुल्जिम जो है वो ठहराया जाएगा, किसकी गलती है,
کیونکہ جو وہاں کے روڈز ہیں ان کے بارے میں تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ناردرن ایریاز ہیں ان کے روڈ جو ہیں وہ پتھریلے ہوتے ہیں اور تنگ روڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں دھیان سے جو ہے وہ ڈرائیو کرنا پڑے گا، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی کی گاڑی جو ہے وہ کھائی میں گر جاتی ہے اور اس طرح سے بڑی ہلاکتیں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام تر ندی نالوں میں جانے پہ پابندی ہے اور دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے کہ مونسون کا موسم چل رہا ہے تو کوئی شخص جو ہے وہ دریا اور ندی نالوں کے پاس نہ جائے۔ لیکن جو ہمارے پاس سیاح آتے ہیں یہ اپنی اچھی یادداشت بنانے کے لیے، اپنی میموری بنانے کے لیے دریا میں بھی جاتے ہیں، اور جو پتھر وہاں پہ دریا میں پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اپنی تصویر جو ہے وہ بھی بناتے ہیں، تاکہ ہم اس کو محفوظ رکھ سکیں اور بعد میں دیکھ سکیں کہ ہم نے یہ پل جو ہیں ان کو انجوائے کیا ہے۔ لیکن اس فیملی کے ساتھ بہت برا ہوا، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ اس وقت اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کو جنت میں جگہ دے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو فیملی ہے، کیونکہ ان کی فیملی مکمل تو تباہ ہو چکی ہے، صرف ایک بابا جی جو ہیں اور 2 ان کے چھوٹے بچے ہیں، اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کی جو بوڈیز ہیں ان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جیسے ہمارے پاس مزید اپڈیٹس آتی ہیں، کیونکہ اس فیملی کا جو تعلق ہے وہ ڈسکا سیالکوٹ سے ہے، اور ابھی ان کی جو ڈیڈ بوڈیز ہیں وہ وہاں پہ نکالی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ بوڈیز کو ان کے شہر میں لایا جائے گا اور وہاں پہ پھر سپرد خاک کیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کیونکہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ دریاؤں میں اور ندی نالوں کے پاس نہیں جانا، لیکن لوگ پھر بھی احتیاط نہیں کرتے اور خوشی خوشی جو ہے وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ کیا اس فیملی کی کوئی غلطی ہے؟ کیا اس فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ اس فیملی کا کتنا اس میں قصور ہے؟ اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے جنہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا اور یہ 1.5 سے 2 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے، پکارتے رہے، آوازیں لگاتے رہے کہ کوئی ہماری مدد کو آئے، لیکن صرف لوگوں نے موبائل پہ تصاویر ان کی بنائی لیکن کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اہلکار وہاں پہ موجود نہ تھا اور 1.5-2 گھنٹے وہاں پہ کوئی آ بھی نہ سکا۔ آپ اس واقعے کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔